पहले तो ये बताओ कि कृष्ण कौन है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कृष्ण परम भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड, इनसे ऊपर कोई नहीं। राम जी कौन है? वही सेम है, कोई भेद नहीं है। नरसिंह भगवान कौन है? सेम है, जितने भी विष्णु तत्व है मतलब सब सेम है। हाँ। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, गणेश जी भी भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। कृष्ण कौन है? आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे को ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि पंचदेव की पूजा शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन भगवत गीता ये बोलती है कि मतलब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, बाकी देवताओं की पूजा करोगे तो अविधि पूर्वक है। भगवत गीता और वेद, क्या भगवत गीता वेदों से अलग है? नहीं। फिर जो लोग भगवत गीता मानते हैं, क्या उन्हें वेद नहीं मानना? यही तो क्वेश्चन है, मतलब दोनों में वही तो हम contradiction बता है। रहे हैं। हमारे यहाँ भगवान, देखो जो कहते हैं ना, भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, गीता में लिखा है 18वें अध्याय में 66वां श्लोक, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं पहले तो ये बताओ कि कृष्ण कौन है। आप कृष्ण परम भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड, इनसे ऊपर कोई नहीं। राम जी कौन है? वही सेम है, कोई भेद नहीं है। नरसिंह भगवान कौन है? सेम है, जितने भी विष्णु तत्व है मतलब सब सेम है। हाँ। फिर शिव कौन है? शिव भी मतलब भगवान के ही हैं, मतलब विस्तृत रूप। हरि हर योर न भेदा। जब भगवान कृष्ण रास रचाते हैं तो शंकर जी आते हैं। शंकर जी कौन है? शंकर जी के हृदय में कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान विराजे हैं। तो शंकर जी भी उन्हीं कृष्ण की उपासना करते हैं। भगवान राम कौन है? कृष्ण और राम एक है। एक है। तो फिर भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ। तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जा। ठीक है, तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। अब आप देखो, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे ना, तो गणेश जी भी भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। माता पार्वती ने तपस्या करी भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्र बन करके आओ। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही माता पार्वती की इच्छा पूरी करने उनके पुत्र बनकर गए गणेश जी के रूप में। तो गणेश जी कौन हो गए? भगवान श्री कृष्ण हो गए। अच्छा, पंचदेव में कौन है? सूर्य। सूर्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण की आंख क्या है? सूर्य। अब आप कहो कि मैं कृष्ण की पूजा तो करता हूं पर सूर्य की पूजा नहीं करता, तो क्या आप फिर अंधे कृष्ण की पूजा करोगे? अरे सूर्य तो आंखें हैं, सूर्य और चांद भगवान की आंखें हैं। गणेश जी भगवान कृष्ण की बुद्धि है। जैसे हमारा शरीर एक है, पर हमारे एक शरीर में दाहिना हाथ अलग, बायां हाथ अलग, कान अलग, नाक अलग, आंख अलग, सिर अलग, अलग अलग, पर सबको जोड़ा तो एक अनिरुद्धाचार्य हो गया। पर शरीर डिवाइड है ना, ये आंख, ये हाथ, पांव, कान, नाक। उसी तरह भगवान कृष्ण की बुद्धि का नाम गणेश है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का नाम दुर्गा है, राधा है। जो माँ की बात कही जाए, दुर्गा कौन? राधा ही दुर्गा है। तो पंचदेव में कौन है? पंचदेव में भगवान शंकर हैं। तो शंकर कौन है? कृष्ण के उपासक। चाहे शिव, देखो भगवान की पूजा करो या भगवान के भक्त की बात एक है। गुरु नाभादास जी लिख रहे हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। चारों को एक, भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, ये चारों को एक मानना चाहिए।
है ना। ऐसा नाभादास जी कह रहे हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। कृष्ण को जानने के लिए पहले गुरु की शरण चाहिए। क्या बिना गुरु के कृष्ण को जाना जा सकता है? नहीं। तो जिस गुरु ने कृष्ण का ज्ञान कराया है वो गुरु कौन है? क्या वो गुरु भगवत तुल्य नहीं हुआ? गुरु भगवान नहीं हुआ, पर भगवान से कम भी नहीं है। ठीक है, इसलिए इस दृष्टिकोण से शंकर जी की उपासना करने वाले शंकर जी की उपासना करते हैं, वो भी सही है। गणेश जी की उपासना करने वाले गणेश जी की उपासना कर रहे हैं, वो भी सही है, क्योंकि गणेश कृष्ण है। सूर्य भगवान की उपासना करने वाले उपासना कर रहे हैं, वो भी सही है, क्योंकि सूर्य भगवान की आँखें। दुर्गा की उपासना करने वाले ठीक कर रहे हैं, क्योंकि दुर्गा ही राधा है, सीता है, लक्ष्मी है ना। और पांचवे भगवान विष्णु हैं ही, चाहे उन्हें राम कह दो, कृष्ण कह दो। अब कन्फ्यूजन कहाँ है ये बताओ। पर प्रभु जी, भगवत गीता में तो क्लियर लिखा हुआ है, चाहे तुम किसी भी देवता की पूजा कर लो, लेकिन वो पूजा तो मेरी ही हो रही है अल्टीमेटली। लेकिन वो अविधि पूर्वक है, अविधि पूर्वक है वो। नहीं नहीं, तुलसीदास जी भी तो कह रहे हैं, और देवता चित्त न धरई। तो देवताओं की बात है। वहां जहां आप कह रहे हैं ना, वहां देवताओं के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? देवताओं के लिए। तो ये और ये जो पंच है ना, ये भगवान की अंश हैं। ये भगवान के कौन है? अंश। क्योंकि गणेश जी कौन है? अभी बताया हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। तो ये 5 भगवान कृष्ण ही इन 5 भागों में। भगवान का मन, बुद्धि गणेश है, आंख है सूर्य है। जब ये 5 को मिलाओगे तब संपूर्ण श्री कृष्ण तैयार होंगे। दोस्तों, अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। कुछ श्रद्धालु, कुछ संत, गुरु श्री कृष्ण जी को अनंत करोड़ ब्रह्मांड का नायक बताते हैं, ब्रह्मांडों का रचनहार बताते हैं, पूर्ण परमात्मा बताते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि वो श्री विष्णु जी के ही अवतार थे, यानी श्री विष्णु जी ही स्वयं धरातल पर अवतरित हुए हैं। श्री विष्णु जी सतोगुण प्रभु हैं, ये भी उन्हें स्वीकार्य है। पुण्यात्मा, किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमने कोई आधार बनाना होगा। जिन भगवानों यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की हम महिमा जो मौखिक सुना करते थे, और मौखिक कथा सुनाने वाले यही कहते हैं कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर में ऐसा लिखा है, और श्री शिव पुराण में ऐसा लिखा है, श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है। और उन पवित्र पुराणों को आधार बता करके ये कहा करते थे कि कह रहे हैं अब भी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। कुछ एक इतना तो मानने लग गए हैं विश्वास के ज्ञान को सुनकर कि वो सर्ग के अंत में विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं, और फिर प्रारंभ में वो फिर प्रकट हो जाते हैं। ये इनका भ्रमित ज्ञान है, लोक वेद है, दंत कथाएं हैं, यथार्थ ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण जी सतोगुण प्रभु हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर एक विभागीय मंत्री जानो, सतोगुण विभाग के एक मंत्री यानी साहेब हैं, इतने स्वामी हैं, इतने प्रभु हैं। ये अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक नहीं है। इनके समांतर शक्ति श्री ब्रह्मा जी ये रजोगुण विभाग के स्वामी हैं, और स्वयं भी ये रजोगुण युक्त हैं। श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी ये भी सतोगुण युक्त हैं, सतोगुण है ये। और इन्हीं के समांतर श्री शिव जी जो तमोगुण है, ये भी एक विभाग के मंत्री हैं एक ब्रह्मांड में, और 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक इन तीनों भगवानों की एक विभागीय पावर शक्ति है।
इनको अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी बताना, पूर्ण परमात्मा का अवतार बताना, पूर्ण परमात्मा कहना, ये भ्रमित ज्ञान है, ये लोक वेद है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो पुण्यात्मा, अब आपके रूबरू कराते हैं उन सदग्रंथों को जिनमें परमात्मा के विषय में लिखा हुआ है और ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के विषय में भी उन्हीं की इतिहास में लिखा हुआ है, वो आपके रूबरू कराते हैं। श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार थे, यानी स्वयं विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा, आपके समक्ष श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अंदर प्रमाण दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र श्री भागवत सुधा सागर, भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके मुद्रक एवं प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर। इसके पृष्ठ नंबर 549 पे, 549 पृष्ठ नंबर पर दिखाते हैं। ये देखिएगा, 10वां स्कंद, 10वां स्कंद, अध्याय 3, सुधा, ये श्रीमद् भागवत सुधा सागर से। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। अब पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ही स्वयं श्री विष्णु जी है, यानी श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए।